वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th का सवाल जो कि कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक ना, इस तरह का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक बच्चे ने हमें कमेंट किया कि सर इस सवाल को सॉल्व करिए, तो ध्यान से आपको देखना है वीडियो। ठीक ना, देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम लेता है तो 50 रुपया जोड़ के हो जाता है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम लेता है तो जोड़ के उसको 46 रुपया देना पड़ता है। तो यानी कि कुल मिला के कहे तो ना ही हमें पेंसिल का रुपया मालूम है, ना ही कलम का मालूम है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो जो चीज़ निकालना होता है ना, जो मालूम नहीं रहता है, उसे मान लेते हैं। लिखेंगे माना 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 एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया मान लेना है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिए। ठीक ना, अब प्रश्न से चलेंगे। ठीक ना, प्रश्न से हमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का 50 रुपया होता है, जोड़ करके दोनों को जोड़ना है, क्योंकि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य टोटल हो जाता है 50 रुपया। तो 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया, तो 5 गुना x करेंगे तो 5x हो जाएगा। जोड़ेंगे, जोड़ के ना 50 रुपया देता है दोनों को मिला करके। तो 7 कलम का मूल्य कितना होता है, तो 7 कलम का मूल्य क्या माने हुआ है, तो 7 गुना y करेंगे, टोटल कितना देता है 50 रुपया। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम को जोड़कर वह देता है 50 रुपया। तो 5x प्लस 7y बराबर हो गया 50। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, उसके बाद फिर पुनः क्या कर रहा है कि जबकि 7 पेंसिल 7 है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया होता है। अब जो है 7 पेंसिल लेता है तो 7 गुना x करेंगे, क्योंकि पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 गुना x करेंगे, प्लस दोनों मिला के न देता है 46 रुपया, प्लस करेंगे 5 कलमों का 5 कलम, तो 5 गुना y करेंगे, क्योंकि कलम का मूल्य y है, तो 5 गुना y बराबर कितना देता है 46 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक ना, अब देखिए x और y का मान निकालना है, यानी कि पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना है। तो इसे हम विलोपन विधि से समीकरण को कटाएंगे। ठीक ना, अब चाहे तो x को कटा सकते हैं, x को कटाइएगा तो y का मान निकलेगा, y को कटाइएगा तो x का मान निकलेगा। लेकिन कटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को बराबर करना होता है। यदि हम x को कटाते हैं, पहले ध्यान देना है कटाना किसको, यदि हम x को कटाते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, बराबर नहीं है, तो करेंगे हम क्या कि यहाँ 7 से गुना कर देंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को 5 से गुना कर देंगे। 7 से गुना करेंगे तो इसको, तो 7 पचे 35x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 पचे 35x, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 को गुना करेंगे 7 से, ये वहाँ चले जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों जगह प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस समीकरण 2, और समीकरण 2 को गुना करेंगे 5 से। ठीक है ना, अब समीकरण 1 को 7 से गुना करिए, यहाँ समझ लीजिए 7 है। ठीक ना, यहाँ 7 और समीकरण 2 के गुना हो रहा है 5 से। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35x प्लस 7 सते
49y पूरा समीकरण गुना होगा बराबर 7×5 = 35 यानी कि 350। समीकरण 2 को गुना करिए 7×5 सॉरी यहाँ 3x लिखे हैं, यहाँ 35 होगा ना, 35 होगा 35x, यहाँ 7×5 = 35x होगा। और 49y लिखवे नहीं किए थे, बताइए 35x + 49y, ठीक ना, 49y बराबर 350। और इसको गुना करेंगे 7×5 = 35x + 25y बराबर 5 से गुना करिए तो 6×5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 20 3 23 230 हो गया, ठीक है ना। 6×5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 20 3 23, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, माइनस किए हैं, तो जहाँ जहाँ प्लस है माइनस करेंगे, ठीक ना। अब इसको कटाएंगे तो प्लस माइनस 35x कट जाएगा, अभी माइनस हो गया। 49y में 25y घट जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 7 से गुना किए हैं ना, हाँ 9 में से 5 घटेगा 4, और 4 में से 2 घटेगा 2, 24y बराबर, इसको घटाइए 0, 5 में से 3 घटेगा 2, यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1, 120। और जब y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 120/24, 24 से कटेगा, कटा के देख लेते हैं। 5 से कटा, 4 से कटाते हैं, 4 तिया 12, 0, 4 से 6 चौक 24, 6×5 = 30, 5 बार में कट गया, यानी y का मान निकल गया 5, ठीक ना, y का मान 5। यहाँ 35x है, ध्यान में रखिएगा। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रखिएगा, आंसर वहीं जाएगा। तो समीकरण 1 मूल समीकरण लिखेंगे 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, और y का मान 5 निकला है, लिखेंगे 5x + 7y के जगह 5 निकला है, 5 रख देंगे बराबर 50। ये हो जाएगा 5x + 7×5 = 35 बराबर 50, और 5x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 50, उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना निकल जाएगा 15, और जब x बराबर निकालेंगे तो 15, अब बटे में ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 बार में कट जाएगा। तो यानी x का मान निकल गया 3, और y का मान क्या निकल गया, y का मान निकल गया 5। अब देखिए हम क्या माने हैं, एक पेंसिल का कीमत x रुपया और एक कलम का कीमत y रुपया। तो एक पेंसिल को माने हैं x, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने तो x 3 निकला है, तो 3 रुपया हो जाएगा, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया माने हैं तो y आपका 5 रुपया हो जाएगा। तो कलम और पेंसिल का मूल्य निकल गया। इस प्रकार आपको निकाल देना है, और 5 नंबर से पूछता है यह सवाल। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।